पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी और किसके साथ होगी। पता नहीं वो मेरे ऊपर केस ना करवा दे। अगर उसका भाई आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो जैसी भी है तो मेरी बीवी ही ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे घर से निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। नशे की हालत में ये उल्टे सीधे काम क्यों हो जाते हैं मुझसे। पता नहीं कहाँ होगी वो बेचारी। मैंने उसे इतना ढूंढा लेकिन वो फिर भी नहीं मुझे मिली। अब मैं उसके भाई को क्या जवाब दूंगा। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रही हैं। दीदी, दीदी, ओ दीदी। इसे भी आज ही आना था। अब मैं इसे क्या बताऊंगा और क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जीजा, आप यहाँ पर? कोई बात हो गई क्या? दीदी नहीं दिखाई दे रही। अरे नहीं छोटे, वैसे कोई बात नहीं है। वैसे तू ये बता, तू यहाँ अचानक कैसे? अरे जीजा, मैं तो ऐसे ही टहलने आ गया था, लेकिन दीदी नहीं दिखाई दे रही हैं। वो कहाँ गई हैं? अरे छोटे, उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मुझे भी वो 2 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमको अपनी बीवी के बारे में नहीं पता? अरे वो मुझे बता के जाती तब ना। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। इसका मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन किसी के साथ भाग गई क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं वो किसी काम से गई हो और किसी मुसीबत में फंस गई हो। लेकिन आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना उनका। लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि वो घर से बाहर जाएं तो मुझे बता कर जाएं। अच्छा, अगर वो आ जाएं तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। यार, अब मैं उसके भाई को क्या बताऊं कि मैंने ही उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। पता नहीं वो कहाँ होगी। ये अभी तक आई क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ घूम रही है। अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। माना कि मैंने उसे कहा था, लेकिन आ जाना चाहिए उसे। अच्छा, तो मैडम जी आ गई आप? क्यों, क्या हो गया? हमारा तो रोज का यही काम है और मैं रोज ही इतनी टाइम आती हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बता कि घर में खाना कौन बनाएगा और मैं कब तक भूखा बैठा रहूँगा? तुमको तो पता है मैं रोज सुबह निकल जाती हूँ और इसी टाइम वापस आती हूँ। तो तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं रोज भूखा रहूँगा? तुम तो कहीं काम पर जाते नहीं हो और रोज मैं ही काम पर जाती हूँ। अगर तुम काम पर जाओ तो रोज तुम्हें कपड़े भी धुले मिलेंगे और खाना भी बना मिलेगा। भाग, मेरे से नहीं होगा ये काम वाम। मुझे तो बस दारू पीना अच्छा लगता है, बस दारू पीना। इस पीने की वजह से तुम बर्बाद हो और तुम्हारे चक्कर में मैं भी बर्बाद हूँ। जैसे तैसे करके मैं तुम्हारे साथ जिंदगी काट रही हूँ। और हाँ, मेरे लिए कोई और होती ना तो कब का तुम्हें छोड़कर चली जाती। तू मुझे धमकी दे रही है? अगर तू काम पर नहीं जाएगी तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप दारू छोड़ दो तो कितना अच्छा हो जाए और काम पर ध्यान दो। तू बताएगी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए? अब तू मुझे काम बताएगी? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? दुनिया का ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी बीवी को काम पर भेजेगा और घर में सारा दिन दारू पीकर पड़ा रहता हो। तू मेरी बात कान खोल के सुन। आज के बाद तूने ऐसी बात दोबारा बोली भी ना तो मैं तुझे मारते मारते लाल कर दूंगा, समझी तू? अरे तेरे से शादी करना ही कौन चाहता था? वो तो तेरे बाप ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर दी और तभी से मैं तुझे झेल रहा हूँ। अरे झेल तो मैं तुम्हें रही हूँ, तुम क्या मुझे झेल रहे हो?
तुम तो सारा दिन दारू पीकर बस घर में पड़े रहते हो और अपने दोस्तों को बुला लेते हो, उनके साथ बस दारू पीते रहते हो। जुबान लड़ाती है तू मेरे साथ। देख, तुझे रहना है तो रह, वरना चली जा किसी के साथ, समझी? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? देख, मैं जिससे प्यार करता था उससे तो मेरी शादी हुई नहीं, और उसी गम में मैं रोज शराब पीने लगा, और तेरे बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर दी। अगर मेरा बाप गरीब ना होता ना तो तुम्हारे साथ मैं कभी शादी नहीं करती, और ना ही मुझे ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती। इसमें मेरी गलती है या तेरे बाप की? इसमें तो सब अब मेरी ही गलती है और मेरे किस्मत की, जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। अरे हाँ हाँ, चल भाग यहाँ से और खाना बना जाके। ये बताओ, हर रोज दारू पीना जरूरी होता है क्या? अच्छा, तो अब तू मुझे सुधारेगी? आज के बाद तुम खुद कमाने जाओगे, मैं कमा कर लाती हूँ और तुम सारे पैसों की दारू पी डालते हो। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं तेरे पैसों की दारू पीता हूँ? तेरी ये गलतफहमी अभी निकाल देता हूँ। तो ऐसा क्या करोगे तुम? अभी बताता हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि तू कमा कर पैसे नहीं लाएगी तो क्या मैं दारू नहीं पीऊंगा? देखो, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। गलत कर रहा हूँ? उठ, चल निकल जा यहाँ से। देखो, ऐसा मत करो, मैं जैसी भी हूँ लेकिन कमा कर तो लाती हूँ ना, और हाँ, घर का खर्चा भी मैं ही चलाती हूँ। तू जो भी करती हो, लेकिन आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चली जा यहाँ से, समझी? देखो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? सुनिए, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी आप ही बताओ, मैं क्या करूंगी? भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, थोड़े पैसे हो तो दे दो। देखिए, आप जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं वैसे भी पहले से परेशान हूँ, और मुझे आप ज़्यादा मत परेशान करिए। भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मत ज़्यादा परेशान करिए। मैं वैसे भी पहले से परेशान हूँ, और ज़्यादा मुझे मत परेशान करो। चली जाओ यहाँ से। नहीं भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कितने लोगों से हेल्प मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे तू जाती है कि नहीं? अरे दीदी आप, और इस हालत में क्या हुआ? अरे मैं तो मिलने आपके घर गया था, और आप मिली हो तो इस हालत में। भैया, अब मेरा उस घर से कोई संबंध नहीं है। अरे दीदी, आपकी तो इस घर में शादी हुई है, और आप तो जीजा को बिना बताए ही घर छोड़ के चली आई हैं। मैं बिना बताए घर छोड़कर चली आई हूँ? ये आपसे किसने कहा? हाँ दीदी, जीजा ने मुझे यही बताया। वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। ये क्या बोल रही हो आप? फिर तो वो आदमी बहुत शातिर निकला। हाँ, यही सच्चाई है भैया। लेकिन मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल दीदी आप मेरे साथ घर चलो। ठीक है भैया, चलो दीदी। चलो। जब से वो गई है ना, मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ है।
बड़ी गलती कर दी मैंने उसे घर से निकाल कर। कम से कम दारू तो पीने को मिलती थी, अब तो ना दारू मिल रही है और ना ही खाना। हो जाएगा भैया, हो जाएगा, दिक्कत ना लीजिए। अरे जीजा आप, वो भी इस हालत में, क्या हुआ? अरे छोटे, जिसकी बीवी लापता हो उसकी हालत मेरे जैसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? क्या आपको इतनी चिंता है उनकी? और क्या, आखिर मैंने शादी की थी उससे, जन्मों जन्मों का रिश्ता है मेरा उसके साथ। अच्छा, बहुत परेशानी में हो। और मेरी हालत केवल मैं ही समझ सकता हूँ। अच्छा जी। और हाँ, मेरी ये हालत उसको ढूंढने के चक्कर में हुई है। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या सच में? मेरी बात का यकीन करो, मैं दिन रात बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं से मिल जाए। अच्छा ये बात है। अच्छा आप ये बताइए, मेरी दीदी आपको बिना बताए घर से गई थी? अगर वो बता के जाती तो मैं उन्हें क्या जाने देता। अगर दीदी के बारे में कोई सूचना मिले तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, अगर कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। दीदी, ओ दीदी। हाँ आई। कहाँ हो दीदी? हाँ भाई, क्या बात है? आज वो मुझे रास्ते में मिले थे, मैं तो यही सोच रहा हूँ आप उनके साथ इतने दिन कैसे गुजारी? जो बीत गया है वो मुझे दोबारा याद ना दिला भैया। दीदी वो बहुत बड़ा कमीना इंसान है। क्या बोला उन्होंने? उसने आपको ढूंढने की झूठी कहानी बनाई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं शांत हो गया। भाई, अब मैं उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार मिलना ज़रूर चाहती हूँ। आप जरूर मिलेंगे, मैं कल उसे आपके पास ले आऊँगा। ठीक है भाई, जैसा तुझे सही लगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा काम कर लूँ। ठीक है। ठीक है। जीजा देखिए, यहाँ दीदी का पता चल नहीं रहा है। थाने में जाके रिपोर्ट लिखा देते हैं, तब दीदी का पता चल जाएगा। अगर मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा तो पुलिस उसे ढूंढ लेगी, और पुलिस उसे ढूंढ लेगी तो मैं फंस जाऊंगा। फिर मैं इसे भी कुछ नहीं बता पाऊंगा और पुलिस मुझे मारेगी भी, क्योंकि मैंने ही खुद उसे मारकर घर से बाहर निकाला था। मुझे तुम्हारी दीदी के बारे में एक बात पता चली है। बात पता चली है? क्या बात पता चली है, बताओ। अरे रहने दे छोटे, अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू बुरा मान जाएगा। अरे जीजा, बुरा नहीं मानूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ तो। अरे छोटे, तुझे बुरा लगेगा, तू मेरी बात को मान। अरे जीजा, नहीं बुरा लगेगा, आप बताइए तो सही। अरे छोटे, मुझे ये पता लगा है कि तेरी बहन किसी और के साथ भाग गई है। क्या? हाँ छोटे, ये बात आपको किसने बताई? ये बात मेरे एक दोस्त ने बताई है, और मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या बताया था तुम्हारे दोस्त ने? और उसने ये भी बताया था कि उस लड़के के साथ वो बहुत दूर जा चुकी है, अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। ये कैसा हो सकता है? मुझे नहीं यकीन है इस बात पे। लेकिन सच्चाई तो यकीन करनी ही पड़ती है ना भाई। ये कितना कमीना आदमी है, अपना गुनाह छुपाने के लिए एक शरीफ औरत पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन अब मुझे तो यकीन करना ही पड़ेगा और मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस तरह सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। मेरी ज़िंदगी में भटकने के अलावा अब बचा ही क्या है। आप परेशान मत होइए, मेरे घर चलिए, आपको वहाँ काम भी नहीं पड़ेगा और टाइम से खाना भी मिलेगा। अरे वाह, मुझे तो बिना काम करे खाना भी मिलेगा और इसकी बहन से छुटकारा भी मिल जाएगा। यही सही मौका है, चलता हूँ मैं इसके साथ। क्या सोच रहे हो? चलो फिर मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। देखिए, आपका भी तो कोई इस दुनिया में नहीं है, परेशान मत होइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। चलिए। चलिए।
आइए आइए। आप तो कह रहे थे कि मेरी दीदी किसी के साथ भाग गई है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, वो अब हमें कभी नहीं मिलेगी। अगर मैंने आपको उससे मिलवा दिया तो क्या करोगे आप? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी जरा बाहर आ जाइए। अरे तुम यहाँ? तो तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी? नहीं, ये गलत बात है। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया था। ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। और हाँ, ये सब ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। तुम ये सब झूठ मत बोलो। तुम परेशान इसलिए थे क्योंकि तुम्हें दारू नहीं मिल रही थी और टाइम पर खाना नहीं मिल रहा था, बस इसलिए परेशान थे तुम। पूर्णिमा, ये क्या बात कर रही हो तुम? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। औरत की कमाई पर जीने वाला इंसान कभी पति नहीं होता है। मुझे पता है कि मैंने गलती की है और कितनी बड़ी गलती की है ये भी मुझे पता है। मुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तुम जैसे नीच इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। अरे छोटे, तुम इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं हो? मैंने इन्हें बहुत समझाया और ये समझ गई हैं, और तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और हाँ, जल्दी ही आपके पास तलाक के पेपर आ जाएंगे। अब आप यहाँ खड़े क्यों हैं? भाई ने क्या कहा? आपको सुनाई नहीं दिया? अब आप यहाँ से जाइए, जाइए। अगर हर भाई अपनी बहन के साथ ऐसा ही खड़ा रहा तो कोई भी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी।